नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बीएड का प्रीवियस ईयर सेट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का सेट लेकर आई हूँ, जीके जीएस का। तो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम होने से पहले उसका प्रीवियस ईयर सेट ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर सेट से बहुत ही हेल्प होता है। तो हमारे चैनल पर लास्ट तक ज़रूर बने रहे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 56 से। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हॉर्स पावर बराबर होता है। तो हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट्स, यानी हॉर्स बराबर एक अश्व शक्ति, यानी एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश उस समय के लिए ये करेंट क्वेश्चन था। तो उस समय जो है 2021 में एनवी रमना जी थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी 52वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश जो है भूषण राम कृष्ण गवई जी हैं, जो कि 14 मई 2025 को संजीव खन्ना के स्थान लिए हैं और 14 मई 2025 से जो है भूषण राम कृष्ण गवई अपने कार्यरत पर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता। तो ये जो है उत्तर प्रदेश जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैटेगरी श्रेणी 1 में जो है पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार जो है 2021 के लिए जीता। इसके बाद जो है असम और छत्तीसगढ़ जो है दूसरे स्थान पर रहा, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु जो है उस समय तीसरे स्थान पर था। केंद्रीय पंचायती राज जो है मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों का जो है नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का जो है अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है। तो ये हो जाएगा देवास। बैंक नोट प्रेस जो है देवास यानी मध्य प्रदेश में देवास स्थित है। यह बैंक नोट प्रेस 20 रुपया से 50 रुपया और 100 रुपया और 500 रुपया के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही कारखाना प्रतिभूति पत्रों का जो है स्याही का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो है जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इसके जन्म की याद में जो है हर साल 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम बार की बात करें तो सबसे पहले 11 नवंबर 2008 से जो है इनका जन्म दिवस शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ए में है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनका जन्म 15 अक्टूबर में हुआ था, 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना है, जो भारत का सबसे ऊंचा यानी 260.5 मीटर बांध है तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा विद्युत यानी 2400 मेगावाट उत्पन्न करने वाला जो है यह सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा कामरेड हो जाएंगे। कामरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट और उसमें थे श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में जो है इन्हीं सब के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में तत्कालीन उत्तराखंड के चामोली जिले से हुई थी
और इस आंदोलन का विरोध अहिंसात्मक रूप से जो है किया गया। वहां की महिलाओं ने राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई के विरोध में वृक्षों के चारों तरफ घेरा बनाकर वृक्षों में चिपक गया ताकि वृक्ष की जो है कटाई रुक सके। इसीलिए इस आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में PHP है, तो ये हो जाएगा समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। हर वर्ष 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की शिक्षा का जो है प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर के उपयोग में दक्ष बनाना है तथा खासकर बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIT द्वारा जो है 2001 में 2 दिसंबर को अपनी स्थापना जो है 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है शुरू किया गया था। इसी तरह देख लेते हैं 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर को जो है मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को जो है गणित दिवस रामानुजन के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता, तो ये हो जाएंगे अनामिका। बिहार के जो है अनामिका बिहार के हैं। बिहार के हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए जो प्रदान किया गया था। वे हिंदी में कविता संग्रह के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली जो है कवित्री थे। 2024 में देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया महिला में, तो ये गगन गिल थे। गगन गिल को किस लिए दिया गया, तो गगन गिल को मैं अब तक आई बाहर, इसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान कैसा है, अधिक कठोर है या अधिक लचीला है। कठोरता और लचीला का समुच्चय है, ना ही लचीला ना ही कठोर है, तो ये हो जाएगा सी आंसर इसका, कठोरता और लचीलापन का जो है समुच्चय है। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का जो है मिला जुला रूप है। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया या प्रणाली जटिल होता है, तथा लचीला संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरांड कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरांड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। डुरांड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि 1888 ईस्वी में भारत के शिमला में पहली बार इस फुटबॉल टूर्नामेंट का जो है आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन हुआ था, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो यह था 1 जनवरी 2015 को, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी स्थापना इसका 15 मार्च 1950 के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। यह गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है जो भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNR 381 एक उन्नत किस्म है, तो ये हो जाएगा धान का जो है ये 381 एक उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है, तो ये हो जाएगा मुर्रा जो है सबसे समुन्नत नस्ल है। साहीवाल देख लेते हैं, तो साहीवाल हो जाएगा गाय का। तोतापरी हो जाएगा सबसे अच्छा नस्ल जो है तोतापरी का होता है बकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप निसर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है, तो ये था पाकिस्तान। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप यानी सर्किल स्टाइल 2020 का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के लाहौर के पंजाब स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को हराकर पहली बार यह खिताब भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्थान को जो है प्राप्त हुआ, तो यह हुआ था WFP।
यह जो है 2020 का शांति के क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भूख के विरुद्ध संघर्षरत संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम को जो है दिया गया और रोम स्थित इस एजेंसी को यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा नॉर्वे के नोबेल असेंबली 9 अक्टूबर 2020 को जो है ओस्लो में की गई थी। 2024 में शांति के लिए जो है अवार्ड दिया गया था निहोन हिंडाकी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। तो उस समय के लिए थे विजय कुमार चौधरी। वर्तमान में अभी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के साहित्यकार हैं। तो बिहार के साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, उपयुक्त सभी, यानी इनमें जो है सभी हो जाएंगे बिहार के साहित्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है। तो लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण किसका है? ये हो जाएगा चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क हेमाटाइट। लौह अयस्क जो है 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट तथा सीडेराइट का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना है। शुद्ध सोना है 14 कैरेट या 24 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोढ़। इसी प्रकार खसरा का देख लेते हैं। तो खसरा विषाणु के कारण होता है। अस्कर्वी, तो अस्कर्वी ये है विटामिन सी की कमी के कारण। मधुमेह हो जाएगा, तो मधुमेह इंसुलिन के पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है? तो अस्कर्वी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है अस्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल निकास के से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है। तो ये हो जाएगा लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन है। बेंजीन क्या है? तो बेंजीन एक है गैसीय प्रदूषक। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये हो जाएगा क्रोम। क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो हो जाएगा 16 नवंबर को। ये भारत में जो है 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना हुई, जिसमें 16 नवंबर 1966 से अपना औपचारिक कामकाज जो है शुरू किया। तब से हर साल 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा डी नंबर रामदेव मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो ये हो जाएगा 42वां, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की, जो 21 जून 1977 तक लगी रही। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति
फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा जो है 352 के अधीन देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इसी आपातकाल के दौरान 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया तथा राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष जो है कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई यानी शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य से नागौर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 1901 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया, तो ये जो है कब बनाया गया था? 26 सितंबर 1985 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय गठित किया गया था, जिसे 35 साल बाद यानी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो HRD का नाम बदलकर दोबारा शिक्षा मंत्रालय किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है सासाराम में, यानी दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में जो है स्थित है, बिहार के सासाराम में। और यह मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में 1545 में बनाया गया था, जिसे मुगल साम्राज्य को हराकर और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की जो है स्थापना की गई। 1545 ईस्वी को जो है कलिंजर के किले में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई और यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में जो है आरंभ की गई? तो ये की गई थी हरियाणा में, यानी 14 जनवरी 2021 को हरियाणा राज्य के अंतर्गत चंडीगढ़ से हिसार के लिए देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल बिपिन रावत जी। रक्षा प्रबंधन के उच्च स्तरीय सुधार के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का एक नया पद 1 जनवरी 2020 से सृजित किया गया तथा जनरल बिपिन रावत जो थल सेनाध्यक्ष पद से 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए थे और जिनकी नियुक्ति इस पद पर की गई थी। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने तथा इस पद पर उनका दर्जा तीनों सेनाध्यक्षों से ऊपर है। वर्तमान में अभी 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS हैं अनिल चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन जो हो जाएगा गंगा नदी, यानी भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा बेसिन है। यह हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति की इकाई है। तो आवृत्ति की इकाई हो जाएगा हर्ज, यानी जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो 1 सेकेंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती। आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, इसे प्रति सेकेंड में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे।